बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आखिर में आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपके देखने वाले हैं, उनके लिए एक पैगाम। देखें जी, हमारा अपने सुनने वालों से यही उनको पैगाम है कि कब्र में आपके ना पीर साहब आएंगे ना मौलवी साहब आएंगे, कि कब्र में आपके ना पीर साहब आएंगे ना मौलवी साहब आएंगे, कि कब्र में आपके ना पीर साहब आएंगे ना मौलवी साहब आएंगे। और जब आप मनो मिट्टी तले दफन होंगे तो वहाँ एक अल्लाह ताला की ज़ात आपके कायम आएगी या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कब्र में उनका दीदार करवा के कहा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि इनके बारे में क्या कहा करता था। मेरे गौस सकलैन का एक धोबी था, मेरे गौस सकलैन का एक धोबी था। जब वो मर गया, मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया, मर रब्बो का? कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। माँ दीनों का? अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। माँ कुंत तकुलु फी हाज़ा रजुल? अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा जो सवाल करते हैं जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। हुक्म हुआ, मेरे से नहीं पूछना किसने सुनिया सी, थानवी साहब से रुजू करना किसने सुना था, रिवायत किसने की है। थानवी साहब लिखते हैं कि हुक्म हुआ फरिश्तों इसे जन्नत ले जाओ, कि कब्र में आपके ना पीर साहब आएंगे ना मौलवी साहब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वापस से होंगे। तो मेरे भाई मुफ्ती हनीफ कुरैशी हफिज़हुल्लाह का अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है जिस पे उनके आखिर में पूरा एक वो एंकर जो है वो एंकर सवाल करती हैं कि आप अपने सुनने वाले के लिए कोई पैगाम भेजिए। तो उन्होंने एक पैगाम दिया कि कब्र में ना आपके पीर साहब काम आएंगे ना कोई मौलवी साहब काम आएंगे। और यही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कुछ सालों पहले वो धोबी वाला वाक़या को सुना रहे थे कि कब्र में एक गौसे पाक का एक धोबी का फौत हो गया। तो वो धोबी को वो धोबी जो है वो जो भी सवाल किया जाता था तो वो बोलता था कि मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। तो मेरे भाई इसी वाक़े को लेके अभी इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिए हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी हफिज़हुल्लाह को। आप ये वीडियो कंप्लीट होने तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। एंड पे जाके हनीफ कुरैशी साहब ने जब एंकर ने कहा ना कि आप कोई मैसेज दें, तो उन्होंने कहा मैं मैसेज यही दूंगा कि आप अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत की वजह से अपने पीरों से अकीदत रखें, पीरों की वजह से अल्लाह रसूल से अकीदत ना रखें। मरने के बाद अल्लाह और उसके रसूल ने काम आना है, पीरों ने काम नहीं आना। कौन कह रहा है? हनीफ कुरैशी साहब। ये वही हनीफ कुरैशी है जिसने गौसे पाक का धोबी वाला वाकया भी बयान किया हुआ है। इसका मतलब है कि तब्दीली आ गई है। हाँ, वरना तो इसे कहना चाहिए था कि कब्र में गौसे पाक भी काम आएंगे। उसने कहा मरने के बाद किसी पीर ने नहीं काम आना, अल्लाह रसूल ने काम आना है, लिहाजा पीरों के पीछे अल्लाह रसूल से ना बिगाड़ें, अल्लाह रसूल की निस्बत से आप पीरों के साथ अकीदत रखें, पीरों की वजह से अल्लाह रसूल के साथ अकीदत ना रखें। तो मुफ्ती साहब, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तौबा करें गौसे पाक के धोबी वाले वाक़े से, जो झूठ आपने पब्लिक में मशहूर किया था। लोगों को यह भी बताएं कि गौसे पाक ने जो ये फरमाया था कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, ये भी सब झूठ है। कोई नहीं फरमाया उन्होंने। अगर फरमाया है तो बहुत बड़े मुतकब्बिर थे। वलायत क्या, उनका तो ईमान भी साबित नहीं होगा। फिर मौला अली ने कभी नहीं कहा कि साहबा इकराम की गर्दन पे मेरा पांव है। फिर यह भी बताएं ये फ्रॉड है कि अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने एक रजिस्टर दिया है जिस पे क़यामत तक मेरे मुरीदों के नाम लिखे हुए, और अल्लाह ने गारंटी दी है कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। अंदाजा करो यार, तू अपनी आखिरत की फिक्र कर यार, तू किसी का कैसे जिक्र कर सकता है? अब मुझे बताएं, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल में और इसमें क्या फर्क है? जो बंदा के मुझे अल्लाह ने रजिस्टर दिया है, वो डायरेक्ट बता रहे होते हैं कि जी अल्लाह ने मुझे कहा ये अनाउंसमेंट करो। रसूलुल्लाह के बाद कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि मुझे अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने रजिस्टर दे दिया? तो बताओ ये सब फ्रॉड है। इनके बापा जानी ने वो वाकया लिखा, उसका भी कसूर नहीं है। बड़े सारे लिखते आए हैं कि जी गौसे पाक का एक मुरीद था, लोटे की टूटी उसने किबला रुख नहीं रखी हुई थी, निगाह मार के उन्होंने जला के राख कर दिया, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर ली। ज़ाहिर है कत्ले ना हक किया, 302 लगती बाबे के ऊपर। हाँ बिल्कुल। क्या लोटे की टूटी किबला रुख ना रखने की सजा यह है कि कत्ल कर दिया जाए? कहाँ लिखा हुआ है? कहते हैं नहीं, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी तो बंदा मर गया था, उन्होंने 2 बंदों की
जो लड़ाई है छुड़वाने के लिए जब उन्हें इरादा किया तो एक को मुक्का लगा तो वो मर गया। तो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से भी तो बंदा मरा था, तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक क्यों नहीं उड़ाते? देखें, बाबों को बचाने के लिए कुरान से वाक़या लेकर आते हैं। सरकार ये वाक़या अगर आप लेके आओगे तो आपको पता है बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, क़यामत वाले दिन जब लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे ना कि हमारी शफाअत करें, तो वो कहेंगे कि मुझसे दुनिया में एक बंदा नाहक कत्ल हो गया था, मुझे आज फिक्र है कि अल्लाह ताला पकड़ ना ले। हालांकि कुरान में वो गलती माफ हो चुकी हुई है। फिर साथ ये जोड़ो कि तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी तो नफसी नफसी कर रहे होंगे क़यामत के दिन कि मैंने दुनिया में लोटे की टूटी सीधी ना होने के ऊपर बंदा मारा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा नहीं था, मुक्का इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्डर नहीं है, लेकिन ये आंखों से लेजर मार के बंदा मार देना, ये हॉलीवुड वाले जो फिल्में बना रहे हैं ना, ये हमारी टेक्नोलॉजी चोरी की है उन्होंने निगाहों से, जो कहते हैं ना निगाह मार के ये कर दिया। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने तो बंदा मारा हुआ है, और उसमें यह भी है कि बाद में उन्होंने लोटे की तरफ देखा तो लोटा भी सीधा हो गया। पहले ही तू लोटा सीधा कर देना, बंदा बच जाता। और ये वाकया मैंने आपको बताया, ये वो वाकयात हैं जिनको ये करामत कहते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जामा हो गया। तो हनीफ कुरैशी साहब ये बताएं, ये फ्रॉड है, वरना अब्दुल कादिर जिलानी की दुनिया और आखिरत बर्बाद हो चुकी उस मुरीद को मारने की वजह से, क्योंकि कुरान में है जिसने एक मुमिन को नाहक कत्ल किया वो हमेशा के लिए जहन्नम में है जी। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी माँ ने रसूलुल्लाह की खिदमत में मुझे पेश किया कि यह आपके घर के काम किया करेगा। 10 साल में हुजूर को वजू करवाता रहा, यानी 20 साल के थे तो नबी इस्लाम की डेथ हुई। कहते हैं इन 10 सालों में नबी इस्लाम ने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। हमारा पीर वो है कि जिनके साथ जब लोग अटैच होते हैं तो वो उनको डांटते भी नहीं है, और तुम्हारे पीर कहते हैं हम नबी के तरीके पे हैं, वो मुरीदों को जलाकर राख कर देते हैं। लो सामो, मैंने 8 बुजुर्गों की 8 कहानियां पोस्टमार्टम किया है इस किस्म के वाकयात का। ये वो वाकयात हैं जो ये ऑन करते हैं, ये वो नहीं जो कहते हैं किताबें बदल गई हैं। ये बापा जानी ने वाकया लिखा है लोटे की टूटी वाला, चीनी जिन्नात का बादशाह एक पंफलेट लिखा है जिसमें अब्दुल कादिर जिलानी को उन्होंने बहुत बड़ा टार्जन साबित किया है। अब्दुल कादिर जिलानी का कोई कसूर नहीं है, ये इन्होंने मरवाया उनको। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि वो बुजुर्ग थे या नहीं थे, हमें इनकी आखिरत के साथ गर्ज है जो जिंदा है कि यार अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के ऊपर ये ड्रामाबाजी बंद करो। 11वीं तो पका पका कर खा रहे हो, किसी 11वीं के ऊपर अब्दुल कादिर जिलानी की किताब गुनियत तालिबीन से नमाज का तरीका तो खोल कर बताओ। हाँ, वो जब तरीका बताओगे ना फिर हम वही बोलेंगे जो हम पहले बोलते हैं। क्या? हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी भी हनफी हैं, बगैर रफुल-ई-दैन के नमाज पढ़ते हैं, और हम उस तरीके पे नमाज पढ़ते हैं जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है, रफुल-ई-दैन के साथ रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। जबकि तुम बगैर रफुल-ई-दैन के नमाज पढ़ते हो और तुम्हारा पीर गुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका वही लिख कर गया जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। और उनसे भी पहले इमाम गजाली ने किमिया सादत में नमाज का तरीका रफुल-ई-दैन के साथ लिखा है। अब्दुल कादिर जिलानी 561 हिजरी में फौत हुए और इमाम गजाली 505 हिजरी में। ये दोनों बड़े इंटरनेशनल सूफी हैं, इनसे बड़ा सूफी कोई नहीं है पूरी दुनिया में। इनको सूफियों का इमाम माना जाता है, जिस तरह हम हदीस का इमाम इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को मानते हैं ना, शेखैन कहते हैं हम इनको। सूफिया के शेखैन अगर कोई है ना तो पहले नंबर पे इमाम गजाली है, दूसरे नंबर पे अब्दुल कादिर जिलानी है। इन्होंने सिलेबस दिया है तसव्वुफ को, और दोनों नमाज का तरीका लिख रहे हैं रफुल-ई-दैन के साथ। जो ये आपको कहते हैं जी ये बगलों में बुत रख के आते थे, ये मक्खियां मारना है, और फिर कहते थे ये तो कादियानियों का तरीका है। वो तो हमने बताया कादियानी तो ਤੁਹਾਡੇ पर आ जाए, कादियानी तो बगैर रफुल-ई-दैन नमाज पढ़ते थे। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी, बल्कि उनके खलीफा की वीडियो रिकॉर्ड है कि हम फिक में हनफी हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वो भी मैं मुफ्ती साहब को अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ उस पॉडकास्ट में कहा कि हम भी चिश्ती रसूलुल्लाह को
कुफर समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये कुफर है। सिर्फ इंजीनियर साहब ये करें कि हमारे बुजुर्गों की तरफ इसे मंसूब ना करें। तो मैं मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2010 के अंदर, आज है 22 दिसंबर 2024, आज से 14 साल पहले आपने रावलपिंडी में एक वहाबी मौलवी तौसीफ राशिदी के बड़े भाई तालिबुर रहमान शाह के साथ जो मुनाजरा किया, जो उस पॉडकास्ट में आप बड़ा फखरिया बता रहे हैं कि मैंने वो मुनाजरा जीता, ठीक है। हालांकि उस मुनाजरे की बरकत से जो मैंने बाद में जो कुछ किया, हमें बहुत फायदा हुआ है कि बरेलवी अवाम ने हक बात कबूल किया है कि दो फ्राडिये ने, पावे वहाबी होवन तो पावे बरेलवी होवन, तो देवबंदी तो किसी खाते में नहीं ना, उनकी गुस्ताखियां तो इनसे भी बढ़कर हैं। तो 2010 के अंदर आप तो चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे थे। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, ओ हजरत नबूवत के डाकू शिबली को रसूल बनाने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, इन्होंने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब आगे शिबली को क्या था, कौन काफिर, इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत शुक्र और मस्ती में की, खबरदार सी हर किसी से मुझको सूफिया के बारे में जुबान न खोलना, तुम बतिया रहे तुम्हारे कान में ना खोलना, तुम बतिया रहे, खबरदार सी हर किसी से मुझको सूफिया के बारे में जुबान न खोलना, तुम बतिया रहे तुम्हारे कान में ना खोलना, तुम बतिया रहे। अब आप कह रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं, हम कुफरिया मानते हैं। ये जुमला आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला कि ये कुफर है और किताबें बदल चुकी हैं? इसलिए मैंने बार बार कहा है कि ओए मुफ्ती, तू क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा कि 2010 के मुनाजरे में तूने शतीहात के नाम के ऊपर, बोंगियों के नाम के ऊपर चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह का दिफा किया था, जो वीडियो भी रिकॉर्ड है। और सिर्फ इसने नहीं, 2014 में जो दूसरी इनकी पार्टी है, उनका एक छोटू मौलवी है लाहौर का, उसने भी चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। उसका वो बड़ा उस्ताद बैठा हुआ था और ये पीछे सुभान अल्लाह पढ़ रहा था। खाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। उस वक्त तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला कि किताबें बदल गई हैं, ये कुफरियात है? असल में इनको अब हमारी दावत हक की हीट पहुंची है, इस वजह से ये अपने बयान बदल रहे हैं। लेकिन तौफीक अभी भी नहीं हुई है तौबा करने की, कि इंजीनियर साहब की वजह से हमें तौबा नसीब हुई है। पहले हम इन किताबों का ना सिर्फ दिफा करते थे, बल्कि हम मुनाजरे लड़ते थे इसके हक में। अब मुझे बताएं, इतनी ढिठाई के साथ फिर इस वीडियो में, पॉडकास्ट के अंदर वो आकर कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब बार बार चिश्ती रसूलुल्लाह को उठाते हैं, हमने क्या जो दिया कि ये कुफरिया है, किताबें बदल गई हैं, इंजीनियर साहब खामखा उठाते हैं। मैं इसलिए उठा रहा हूं कि तुमने 2010 में मुनाजरा किया था, तो ये मानो कि ये किताब 2010 के बाद बदली है, इससे पहले नहीं बदली हुई थी। हाँ, और जनाब हकीकत बात है कि कोई किताब नहीं बदली, झूठ बोल रहे हैं। इन्हें जब पता चला कि हमारी अवाम हमारे घाटे फिट हो गई है, तो इन्होंने ये अगला बयानिया घड़ा है, इनका पॉलिटिकल बयानिया है। इसका सबूत यह है कि 8 से 100 साल पहले तीनों बड़े दैंथर किस्म के बुजुर्ग जेड़े सन ना जिंदा सन, और तीनों ने दिफा किया है। नंबर 1 आला हजरत बरेलवी, फतावा रज़विया में उन्होंने कहा कि सबा सनाबिल वो किताब है जो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। ज़ाहिर है कि आला हजरत बगैर पढ़े तो किसी किताब को नहीं कह सकते, और पढ़ने की तो उनको जरूरत नहीं, वो गौसे वक्त थे, पूरी कायनात को इस तरह देख रहे थे जिस तरह हथेली पे राई का दाना। हाँ, उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अगर आला हजरत को पता था कि चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है, इसके बावजूद रसूलुल्लाह की बारगाह में इस किताब को मकबूल कहा, तो आला हजरत की बुजुर्गी क्या, ईमान भी क्या। और अगर नहीं पता था तो बुजुर्गी तो गई, क्योंकि गौसे वक्त तो इस तरह देखता है कायनात को जिस तरह हथेली के ऊपर राई का दाना, तो बुजुर्गी तो मर गया। तो आला हजरत के जमाने तक, जो 1921 में फौत हुए, किताबें कोई नहीं बदली थी। फिर 1937 में पीर मेर अली शाह साहब की डेथ हुई, अल मारूफ टार्जन। हाँ, बिल्कुल सही नाम रखा है, ये इन्होंने टार्जन ही बना के पेश किया। वो जी पहुंच गए सन, तो ये वो कोई नहीं पहुंचे जनाब, वो कादियान बैठे सी, वो लाहौर पहुंचे सन बंदे लैके।
ग्रेट ब्रिटेन ने मना किया कि दंगा फसाद होगा, इस वजह से उस दज्जाल को उन्होंने वहीं रखा। तो टार्जन थे, खुद पहुंच जाते वहां पे। लाहौर से कितना टाइम लगना था? बमुश्किल 1 घंटा लगना था। जाके निगाह मार के जला के राख कर देते गुलाम अहमद कादियानी को। आप हैरानगी देखें, ये सारे बड़े बड़े गौसे वक्त जिंदा थे जिस जमाने में उस दज्जाल ने मुसलमानों में ये गलत अकीदा आम किया, उम्मती नबी वाला। किसी बुजुर्ग की निगाह से कोई नहीं है मरा। तो हम पूछेंगे ना कि ये फ्राडिये क्या कर रहे थे उस वक्त। और आपको ये भी बता रहे थे कि जी नबी इस्लाम ने पीर मेलिया साहब को ख्वाब में आके कहा कि तू हुक्म दे तो कलम भी तेरे हुक्म से लिखेगी। नबी इस्लाम ने तो कातबीने वही रखे हुए थे कुरान की वही लिखवाने के लिए। अल्लाह ताला ने आपको कोई कलम नहीं दी है कि जो वही लिख देती। ये मोर्जा तो रसूलुल्लाह को नहीं मिला हुआ था। पीर मेलिया साहब को कहां से करामत मिल गई? फ्रॉड, झूठ। और फिर शुक्र है कि मुनाजरा नहीं हुआ, क्योंकि पीर मेर अली शाह साहब ने तो खुद तहकीकुल हक फी कलमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा हुआ है। जो बंदा चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहा है, उन्हें जाके गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को अपनी मंजी ठुकवानी है ना। मुनाजरा की तू करना है? फ्रॉड। ये 2 बुजुर्ग, तीसरे इनके जो चाचू हैं अशरफ अली थानवी साहब, चूंकि वो सिलसिला चिश्तिया से थे, अल मुहन्नद में उन्होंने जब सिग्नेचर किए तो अपना नाम लिखा है अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया किताब में चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया, 3 जवाब दिए, बोंगियों पर बोंगियां मारी। मैंने उसका पूरा पोस्टमार्टम किया था कि इस बंदे का ये इल्मी लेवल था जिसके बारे में कहते हैं जी 2000 किताबों का मुसन्निफ है, जिस बंदे को यही नहीं पता कि हदीस में अल्फाज क्या लिखे हुए हैं, और वो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा हदीस की तारीफ करके कर रहा है। उसकी डेथ हुई है 1944 में। अब मुझे बताएंगे तीनों बाबे, आला हजरत अल मुतवफ़ा 1921 हिजरी, पीर मेर अली शाह साहब अल मुतवफ़ा 1937 ईस्वी, अशरफ थानवी साहब अल मुतवफ़ा 1944 ईस्वी। तीनों बाबे ऑलमोस्ट 100 साल पहले गुजरे हैं। उस वक्त तक किताबें तब्दील नहीं हुई थी। अब कहां से किताबें तब्दील होगी? फिर 2010 में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने मुनाजरे में दिफा किया शतीहात के नाम के ऊपर। हालांकि इसे पता है कि शतीहात जो है वो अल्लाह के लिए होती है, नबी इस्लाम के लिए नहीं होती। बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। 2014 में छोटू मौलवी ने भी अपने उस्ताद के साथ बैठकर दिफा किया और इसने पीछे सुभान अल्लाह पढ़ा, दाद दी कि बड़ा कम पाया जाए जी। अच्छा, इनको पता नहीं था कि वो कहते पता नहीं कितों बुला आ गई साढ़े वास्ते। हाँ, वो बड़ा मौलवी जड़ा आता पै गया जे तुहाडे बुजुर्गों को पै गया दे। एक वीडियो है कि यार कित्थू बुला चमड़ गई सानू। हाँ, ये उतू चमड़ी है कि इन्हें लेना कोई नहीं जे, सीधी जी गल है। ये तुम्हारे बुजुर्गों ने जो 1200 साल तक गंद फैलाया था ना, तो उसकी सजा इतनी बड़ी बनती थी कि तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी बुला छोड़ी जाए। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरी बुलावा थे शाही कोई नहीं। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का आसा सारे सांप खा गया था ना, ये अल्लाह ने वो बला छोड़ी है जो तुम्हारी सारी बलाओं को निकल गई है अल्लाह के फजल से। और मैं यकीन करें मुसल्लत हुआ इनके ऊपर। मेरी तबीयत नहीं थी, मुझे तो सूफी बनने का शौक था, बड़ी गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा था। मैं अब देखता हूं कि यार मतलब ये मेरी तबीयत के साथ मैच ही नहीं करती थी चीजें। ये अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया है तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल सही बात है, हकीकत बात है, वरना मेरा मिजाज नहीं था, वल्लाह मेरा मिजाज इस तरह का नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दावत हक की बरकत से इनकी अवाम को भी पता चल गया कि ये बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। किताबें बदलने वाला इनका बहाना तो मर गया। ये सबसे बड़ा बहाना जो आजकल इन्होंने नया निकाला था। बाकी जो इनके 2 बहाने हैं वो पुराने चल रहे हैं। नंबर 1 वो कहते हैं जी बुखारी में हदीस है, हजरत अली का कौल तालीकन इमाम बुखारी ने लिया है, तिरमिज़ी में पूरी सनद मौजूद है कि 3 लोगों से कलम उठा हुआ है। नंबर 1 मजनून पागल शख्स, नंबर 2 सोया हुआ शख्स,
और नंबर 3 नाबालिग शख्स। तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो है ना वो मजनून थे, मजजूब थे, कलंदर थे, पागल का बहुत सीधी तरह ऐसे अरबी वाले ना लैन के पता ही ना चले। अम्मार को एक फिया बागिया कत्ल करेगा, बागी करो नहीं, फिया बागिया, पता ही ना चले कि पता नहीं कोई फजीलत बयान हो रही है। ए ऊंजी है, मजनून, मजजूब, कलंदर। यार पागलों को तुमने बुजुर्ग डिक्लेयर किया हुआ है। क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदियल्लाहु अन्हु अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए थे? तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी हफिज़हुल्लाह जो पहले कुछ बयान कर रहे थे और अभी जो है वो अपना मौक़िफ़ पूरा बदल चुके हैं, और उनके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।